2013 में इंडिया के मेजॉरिटी फोन्स ऑफलाइन में बिकते थे। लगभग 95% ऑफलाइन था और लगभग 5% का ऑनलाइन मार्केट का। लेकिन फिर 2013 में मोटो जी की एंट्री होती है और वो एक तरह से इंडिया में ऑनलाइन ओनली मिलने वाला फोन था जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल था। लेकिन मोटोरोला के आने के बाद भी ऑनलाइन मार्केट इतना ज्यादा बढ़ा नहीं और फिर यहाँ पे एंट्री होती है 2014 में Xiaomi की और इंडिया में अपने फोन्स को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे इंडिया का ऑनलाइन मार्केट ग्रो होता है वैसे Xiaomi भी ग्रो होती है और धीरे धीरे इंडिया में नंबर 1 ब्रांड बन जाती है। यहाँ तक कि पैंडेमिक से पहले तक जो ऑनलाइन सेल्स थी वो ऑलमोस्ट 45% टच कर चुकी थी। और जब पैंडेमिक आता है काफी सारे लोग घर में होते हैं उसके बाद ऑनलाइन और ज्यादा बूम करता है। और देखा है तो 2022 में ही ऑलरेडी ये मार्केट जो है वो 50% से ज्यादा हो चुका है और ऑनलाइन ने ऑफलाइन को पीछे छोड़ दिया। यार ये चीज देखने सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है ना, लेकिन बात करें तो कहानी और कुछ ही चल रही है। मतलब कि अगर मैं Xiaomi की बात करूं, रियलमी जैसी कंपनी की, यार ये दोनों ऐसी कंपनी थी जिन्होंने ऑनलाइन पे काफी ज्यादा फोकस रखा था और आज के समय में मार्केट लूज कर रही है। यहां तक कि अगर बात करें एप्पल की तो एप्पल ने खुद इसी साल अपना एक ऑफलाइन रिटेल स्टोर खोला है। यहां तक कि नथिंग जैसी कंपनी जो पूरी ऑनलाइन सेंट्रिक है वो भी अगले साल इंडिया में अपना फिजिकल स्टोर ओपन करने वाली है। और सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, जितने भी ऑनलाइन ओनली ब्रांड थे ना सबने ऑफलाइन में कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस रखी हुई है और ऑफलाइन के अंदर अपने काफी सारे फोन्स को अवेलेबल करवा रही है आज के समय में। और यहां तक एक रिपोर्ट से भी पता चला कि Xiaomi अब आने वाले समय में ऑफलाइन के ऊपर अब ज्यादा फोकस करने वाली है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब कि ऑनलाइन अगर ग्रो कर रहा था तो सारी कंपनीज ऑफलाइन के पीछे क्यों भाग रही हैं? इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है यहाँ पे Amazon और फ्लिपकार्ट के इंडिया में डुओपोली। अब मेजॉरिटी जो फोन्स इंडिया में बिकते हैं वो Amazon और फ्लिपकार्ट के थ्रू बिकते हैं और ऊपर से बात करें फ्लिपकार्ट के ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स है। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या आती है कि लोगों का अभी भी ट्रस्ट इश्यूज है फ्लिपकार्ट के साथ। लोग अभी भी फ्लिपकार्ट से डील करना नहीं चाहते और वो अभी भी सिर्फ फ्लिपकार्ट से जाके सामान सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। वो Amazon या दूसरी जगह देखने को मिलता नहीं, इसलिए उन्हें मजबूरी में जाके फ्लिपकार्ट से लेना पड़ता है। लेकिन उसका सेल्स और सर्विस एक्सपीरियंस उतना रिफाइंड और उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है और ऐसा अक्सर लोगों ने यहाँ पे कंप्लेन करी है इसकी। और इसके साथ ही इंडियन कंज्यूमर पे भी पिछले कुछ समय में एक चेंज आया। पता है वो क्या? आज के समय में लोग स्मार्ट हो गए और उन्हें पता है कि यहाँ पे नंबर गेम से कुछ नहीं होता और आज के समय में जो फोन होने चाहिए वो एक रिलायबल फोन होता है। अगर मैं ऑनलाइन का एग्जांपल लूं तो ऑनलाइन में यहाँ पे क्या होता है कि आप पहले पैसे देते हो, उसके बाद फोन आपके हाथ में आता है, फिर आप उसे यूज कर सकते हो। जबकि ऑफलाइन मार्केट के अंदर पैसा देने से पहले फोन को अपने हाथ में ले सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि फोन अच्छा है कि नहीं। और लोगों की प्रायोरिटी बहुत तेजी से बदली है। आज के समय में लोग चाहते हैं कि उनके पास एक कंप्लीटली रिलायबल फोन हो, एक ऐसा फोन उन्हें यहाँ पे चाहिए जो लंबे समय तक साथ दे, उसके अंदर कोई क्वालिटी के इश्यूज नहीं और एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो। यहाँ तक कि मोबाइल फोन के कैमरास को लेके भी लोग स्मार्ट हो गए। आज के समय में 50, 100 या 200 मेगापिक्सल के सेंसर से भी फर्क नहीं पड़ता। लोग आज के समय में चाहते हैं कि एग्जैक्टली फोटोग्राफ मोबाइल फोन के कैमरा से अच्छी आए। यहाँ तक कि जो कैमरे का जो नंबर गेम था ना वो भी यहाँ पे कम हो रहा है। जहां पहले 4 कैमरे 5 कैमरे आ रहे थे फोन में, अब वही जो 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे हो रहे हैं ना, उनका भी जमाना यहाँ पे जाने वाला। बस ऑफलाइन में बेनिफिट यहाँ पर ये रहता है कि आप यहाँ पे कहीं भी जाके नेगोशिएट कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आपके पैसे की सही वैल्यू देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। हालांकि मोबाइल फोन से ज्यादा जो बेटर डील्स मैंने देखी ना वो देखिए लैपटॉप में। आप चाहे किसी भी कंपनी का लैपटॉप ले लो, HP, डेल, एसर, लेनोवो, इन कंपनीज के अक्सर जो लैपटॉप्स होते हैं ना वो ऑनलाइन से सस्ते आपको कई बार ऑफलाइन मार्केट में मिल जाते हैं। खैर ये कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस हो गए ऑफलाइन स्टोर्स के कि यहाँ पे लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फोन को हाथ में लेके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं पूरे प्रोडक्ट को। लेकिन पता है ऑफलाइन के अंदर पता है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है कांस्टेंट मैनिपुलेशन की या ब्रेन वॉशिंग की। यहाँ पे क्या किया जाता है, कस्टमर के दिमाग से कई बार खेला जाता है और कई बार जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर को ऐसी चीजें बेच देता है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं है। कई बार फालतू की चीजें या फिर फोन के अंदर बात करें तो कई बार काफी पुराने फोन को यहाँ पे चिपका दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक क्लियर करने के लिए। ये कुछ चीजें यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा गलत लगती है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी फोन खरीदे तो एक बात का ध्यान रखें कि आप अपनी रिसर्च करके जाओ और आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना और कौन सा नहीं लेना। बस इस बात का ख्याल रखें। और इन कुछ चीजों में ऑनलाइन कई बार कभी कभी आगे निकल जाता है। कई बार ऑनलाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप रिव्यूज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपको कोई ऐसे फोर्सफुली कहता नहीं कि इस प्रोडक्ट को यहाँ पे खरीदो। इसके साथ ही ऑनलाइन के अंदर एक बेनिफिट ये कि आपको मल्टीपल फोन का कैटलॉग एक साथ देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आप आसान तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ये चीज कई बार ऑफलाइन के अंदर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ऑफलाइन के अंदर इन हैंड फील तो मिलता है लेकिन कई बार एक स्टोर के अंदर एक टाइप के फोन मिलते हैं, दूसरे फोन आपको दूसरे स्टोर में लेने पड़ते हैं। आप कई बार आपस में कंपेयर कर नहीं
सकते हो। ऑनलाइन के अंदर इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। और डेफिनेटली ऑनलाइन का एक बेनिफिट यहाँ पर है कि जब फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे, अमेज़न की प्राइम डे सेल आती है ना, तो यहाँ पे जो ऑफर्स होते हैं उनको ऑफलाइन कोई भी स्टोर मैच नहीं कर सकता। जैसे कि 50,000 रुपए में आईफोन का मिलना, यार 50,000 रुपीज में आईफोन बाहर मिल ही नहीं सकता, और फ्लिपकार्ट उसे बेचता है। और जब फ्लिपकार्ट उसे बेचता है ना, तो ऑफलाइन की दुकान वालों को भी मैंने देखा है, ये लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं फोन को और आके बेचते हैं। और ये भी देखा है मैंने कि काफी सारे जो ब्रांड जैसे हम ऑफलाइन का समझते हैं और उनकी प्रेजेंस भी ऑनलाइन है, मतलब ओप्पो का फोन ले ले, वीवो का ले ले, यहाँ तक कि टेक्नो जैसी कंपनी का फोन ले ले, ये लोगों की प्रेजेंस ऑनलाइन के अंदर रहती है। और ऑनलाइन के अंदर अगर आप रिव्यू और रेटिंग देखेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ इन्हें मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि आज के समय हम जो ग्रोथ देख रहे हैं वो देख रहे हैं 50-50 की, यानी कि 50% ऑनलाइन रहेगा, 50% ऑफलाइन रहेगा। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो ब्रांड पहले सिर्फ ऑनलाइन हुआ करते थे वो कैसे उठ के ऑफलाइन मार्केट के अंदर आ रहे हैं। जैसे Xiaomi की बात करें या फिर पूरे OnePlus की बात करें, या फिर अगर हम बात करें ऑफलाइन ब्रांड्स की, ओप्पो वीवो हुआ करते थे, ये ब्रांड उठ के ऑनलाइन आ रहे हैं। और बेसिकली यही चीज है मार्केट के अंदर। मार्केट में अब ये होगा कि एक कंपनी सिर्फ एक जगह रिलाई नहीं करेगी, उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह हाथ मारना पड़ेगा। और कंज्यूमर को भी स्मार्ट होना पड़ेगा कि कभी भी अगर आप कोई फोन लेने वाले ना, तो पहले देख ले कि कौन सा फोन लेने वाले और कितने का है। और जब आप उसके पैसे देने वाले हो या खरीदने वाले हो, तो एक बार चेक कर ले कि बाहर आपको सस्ता मिलता है कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। जहां पे आपको लगे ट्रस्ट ओवर दी ऑप्शन है, वहां से आप ले। अमेज़न पे सस्ता मिलता है तो अमेज़न से ले, या फिर फ्लिपकार्ट से मिलता है फ्लिपकार्ट से ले, या फिर दुकानों पे सस्ता मिलता है, तो ये चीज का डिसीजन आपको लोगों को लेना पड़ेगा। तो देखा तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात ट्रू है, और ब्रांड के पर्सपेक्टिव से भी बात ये ट्रू है कि अगर कहीं ना कहीं अगर वो सिर्फ ऑनलाइन पे फोकस करते रहेंगे तो उनके लिए यहाँ पे नुकसान है। और कोई भी ब्रांड सिर्फ ऑफलाइन पर ही फोकस करेगा, ऑनलाइन पे नहीं आएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे नुकसान है। दोनों को पैरेलली साथ में यहाँ पे चलना पड़ेगा आगे। तो यार ये है कहानी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की। बाय द वे आप लोगों की प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहती है, बात नीचे कमेंट बताना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।